हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर खुशबू सक्सेना और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस डिसीज़ के बारे में बात करने वाली हूं उस डिसीज़ का नाम है चिकनगुनिया। देखिए, जिस जगह पे मैं रहती हूं वहां पे चिकनगुनिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा, चाहे वो यंग अडल्ट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल, कोई भी हो, चिकनगुनिया से कोई भी नहीं बच पाया है। इसका इन्फेक्शन सब लोगों के जॉइंट्स, सब लोगों को फीवर और सब लोगों को सर दर्द दे रहा है। तो आज मैं इसी की मेडिसिन आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चिकनगुनिया से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि चिकनगुनिया क्या होता है। एक मॉस्किटो होता है, एडिस मॉस्किटो, जिसके काटने की वजह से आपको इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आता है, जॉइंट्स में पेन होता है, सर दर्द होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मॉस्किटो होता है ये आपको काटता है और इसी से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हर मच्छर काटने वाली बीमारी से बचने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है आप उससे प्रिवेंट कैसे होंगे? अपने घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। दूसरा तरीका है अपने घर के आसपास अच्छी चीज़ें रखें, अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाएं, लेकिन उसमें टाइम टाइम पे फर्टिलाइजर्स, टाइम टाइम पे डिसइंफेक्टेंट दवाइयाँ डालते रहें ताकि उसमें भी मच्छर ना बने। तीसरा तरीका है, अगर इसके बावजूद भी आपके पास मच्छर आते हैं तो तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उससे बचने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकनगुनिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, चिकनगुनिया जो होता है आपको क्या करेगा? फीवर तो सबसे पहले लाएगा ही लाएगा। सेकंड चीज़, आपको ये जॉइंट्स पेन करेगा। थर्ड चीज़, आपको ये हेडेक करेगा। फोर्थ चीज़ करेगा ये आपके शरीर पर रैशेज लाएगा। तो रैशेज का किसी किसी को रैशेज होता है, किसी किसी को रैशेज नहीं होता है। सारे पेशेंट्स में रैशेज नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में रैशेज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट पेन के मेडिसिन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। जॉइंट पेन के मेडिसिन इसमें है, सबसे बेहतर है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन यानी कि रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आप लीजिए 200 में, 3x में, 6s में, किसी भी पोटेंसी में, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चाहिए, वो आपको ये मेडिसिन सजेस्ट करेगा आपके जॉइंट्स पेन के लिए। दूसरी मेडिसिन जो आप इसमें ले सकते हैं वो मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ हर होम्योपैथ जानता है कि फीवर के लिए कितनी अच्छी मेडिसिन है। यूपिटोरियम लीजिए, आपको फीवर नहीं आएगा। अगर फीवर आ गया है तो आपका फीवर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड मेडिसिन है इसके लिए आपकी अर्निका मोंटेना। अर्निका मोंटेना हम सब जानते हैं कि अगर हमको दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से हमको लग रहा है कि जहाँ पे भी हम टच कर रहे हैं वहाँ पे हमको पेन है, अगर कोई हमको उंगली से भी टच कर रहा है तो भी हमको पेन हो रहा है, सबसे बेस्ट मेडिसिन आपकी है अर्निका मोंटेना। आप अर्निका मोंटेना लीजिए। ठीक है, और फोर्थ मेडिसिन आपकी है चाइना। चाइना तो हम सब जानते हैं कि फीवर के लिए कितनी बढ़िया मेडिसिन है, तो आप चाइना मेडिसिन लीजिए। चाइना 200 में, चाइना 300, चाइना 3x में लीजिए, चाइना 1m लीजिए, कैसे भी लीजिए, लेकिन ये मेडिसिन लीजिए। और लास्ट और फिफ्थ मेडिसिन है हमारी ब्रायोनिया। देखिए, ब्रायोनिया क्या करती है, अगर आपको थोड़े से भी मूवमेंट से जॉइंट पेन बढ़ रहा है तो उसके लिए आपकी ब्रायोनिया बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हड्डियों के बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है तो ब्रायोनिया आपके लिए बेस्ट है। तो ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जॉइंट्स पेन के लिए और आपके चिकनगुनिया के लिए। ये मेडिसिन लीजिए, इसमें से जो मेडिसिन आपको बेस्ट सूटेबल लगती है वो मेडिसिन लीजिए और आपका जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, थैंक यू।